हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में जो कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आज हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है वो डे 14 है उसका। और आज हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि होंगे उत्तराखंड के ब्रिटिश काल से पहले के जो राजवंश हैं, कत्यूरी शासनकाल और चंद्र शासनकाल की हम बात करेंगे और उससे जुड़े हुए 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पर नजर डाल देते हैं, जो कि है हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है आज, जो कि ब्रिटिश काल से पूर्व स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ पे कत्यूरी शासन और चंद्र शासन की हम बात करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करें सबसे पहले प्राचीन राजवंश और राजधानियों की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कत्यूरी कार्तिकेय राजवंश की, जो कि उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की प्रारंभिक राजधानी इसकी चमोली, जो कि जोशीमठ कार्तिकेय थी। जिसके बाद क्या है, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी यानी कि बैजनाथ में स्थानांतरित की गई। और कुलिंद राजवंश की बात करें तो ये उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति थी, जिसकी प्रारंभिक राजधानी सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर और बाद में कहां पड़ी, कालसी यानी कि सुग्ननगर यानी कि यहाँ पे मानी जाती है। अगला है जो वो है कुमाऊं का चंद वंश, जो कि चंद वंश ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी वो चंपावत में स्थापित की, जिसके बाद राजा बालोद कल्याण चंद के समय पूर्ण रूप से अल्मोड़ा यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई। और पवार वंश की या परमार वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कनकपाल थे और अपनी जो राजधानी है चांदपुर यानी कि चमोली में बनाई थी, जिसे राजा अजयपाल ने देवलगढ़ और फिर उसके बाद श्रीनगर में स्थानांतरित किया था। ये तो हो गई राजधानियों की बात और उनके राजवंश उनकी बात। अब बात करेंगे हम ताम्रपत्र और शिलालेख, जो कि इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अल्मोड़ा के तारेश्वर से प्राप्त जो पौरव काल के यानी कि कच्चूरी के ताम्रपत्र हैं, उनके तत्कालीन जो ब्रह्मपुर राज्य है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और गुप्त राजाओं की शासन प्रणाली की जानकारी के स्रोत यहाँ पे प्राप्त होते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र से। जो बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र हैं, ये 1223 ईस्वी में चंपावत से नेपाल के जो राजा थे क्राचल देव, इनके ताम्रपत्र मिले हैं, जो कुमाऊं पर उनके सैन्य अधिकार और कत्यूरी साम्राज्य के विघटन की यहाँ पे पुष्टि करते हैं। कालसी शिलालेख की बात करें तो देहरादून के कालसी से सम्राट अशोक के 257 ईस्वी पूर्व प्राकृत भाषा और इसकी लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि है, इसका शिलालेख यहाँ पे मिलता है, जिसमें निवासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कालसी अभिलेख में जो सम्राट अशोक के टाइम के लोगों को, निवासियों को पुलिंद कहते थे और अपरांत उसके क्षेत्र को कहा जाता था। धारसिल शिलालेख की बात करें तो ऊखीमठ के धारसिल से प्राप्त शिलालेख पवार वंश यानी कि परमार वंश के राजा अनंतपाल का है, जो गढ़वाल क्षेत्र में जो इस राजवंश है, परमार राजवंश है, उसकी प्राचीन प्रभुत्व राजनीतिक विस्तार को यहाँ पे प्रमाणित करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कत्यूरी और कार्तिकपुर राजवंश की, जिसके संस्थापक की बात करें तो बसंत देव थे इनके और संस्थापक, ठीक है, कत्यूरी राजवंश की। यहाँ पे इनको परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि यहाँ पे धारण इन्होंने की थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इन्होंने स्वर्णेश्वर मंदिर के लिए भूमि यहाँ पे दान में दी थी। द्वितीय परिवार की बात करें तो निम्बर देव परिवार की, यहाँ पे राजवंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक निम्बर देव थे और ये शैव धर्म यानी कि शिव जी के अनुयायी थे। इन्होंने जागेश्वर में प्रसिद्ध जो मंदिर है धार्मिक विमान का यहाँ पे निर्माण कराया था, जागेश्वर धाम द्वारा के नाम पे आज जाना जाता है। जो ललित सुरदेव की बात करें यहाँ पे हम तो तीर्थी परिवार के इस महान शासक को पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में कली कलंक पंकर मगन धरती के उद्धार हेतु यहाँ पे साक्षात क्या बनाया माना गया है, बरावतार के समान यहाँ पे बताया गया है। और राजभाषा और प्रशासन की बात करें तो अभिलेखों की मुख्य जो भाषा है संस्कृत है और लोक भाषा क्या है, कुमाऊनी या प्राकृत थी। इनका जो पूरा शासकीय ढांचा था वो अत्यधिक केंद्रीकृत और मजबूत सैन्य व्यवस्था पर आधारित यहाँ पे था। बात करें इसके बाद प्रशासनिक सैन्य और राजस्व अधिकारी की बात करें तो कत्यूरी काल में कत्यूरी प्रशासन में जो भूमि की नाप जो सर्वेक्षण करने वाले सर्वोच्च अधिकारी, उनको प्रभावतार कहते थे, ठीक है, जो राजस्व निर्धारण का मुख्य आधार यहाँ पे तय करते थे। दंडपाशिक और कोटापाल की बात करें तो अपराधियों को पकड़ने वाले जो पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी है उनको दंडपाशिक और सीमाओं की जो सुरक्षा करते थे उनको कोटपाल या गल मस्जिद यहाँ पे कहा जाता था। दीवान या वजीर की बात करें तो चंद प्रशासन में राजा के बाद जो सबसे प्रमुख पद था वो दीवान का था, यानी कि वजीर इसको बोला जाता था, जो संपूर्ण राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की यहाँ पे डायरेक्ट देखरेख करता था। और बक्सी और प्रतिहार की बात करें तो सेना का जो मुख्य सेनापति होता था उसको बक्सी कहा जाता था, जबकि राजदरबार के जो दैनिक व्यवस्था और सुरक्षा संभालने वाले प्रधान को रक्षक को प्रतिहार यहाँ पे कहा जाता था। बात करेंगे इसके बाद ऐतिहासिक मंदिर भूमिदान और परंपरा की। तो यहाँ पे बात करें तो बैजनाथ मंदिर समूह में यहाँ पे जो बागेश्वर में कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित है। राजा भूदेव ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध करते हुए इन मंदिरों को भरण पोषण के लिए अत्यधिक भूमि यहाँ पे दान में दी थी। बद्रीनाथ मंदिर हेतु दान की बात करें तो यहाँ पे इन मंदिरों को यानी कि बद्रीनाथ मंदिर निर्माण और पुजारियों के आवास हेतु क्या है, कत्यूरी नरेश जो कि बसंत देव और ललित सुरदेव, इन्होंने भी क्या करी है, भूमि दान में दिए हैं। और
इसके ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? पांडुकेशर ताम्रपत्र में मिलते हैं। ठीक है, अभी तो ये क्या है, अभी थ्योरी हो रही है थोड़ी सी कत्यूरी साम्राज्य की, फिर उसके बाद हम इसके 10 एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद चंद्र राजवंश की थोड़ी सी थ्योरी होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो गूढ़ भूमि की बात करें तो चंद्र काल में मंदिरों की जो पूजा अर्चना, रख रखाव और पुजारियों की जो जीवित जीविका हेतु राजाओं द्वारा कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री भूमि दान में दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? गूढ़ भूमि कहा जाता था। और जागेश्वर मंदिर समूह की बात करें तो अल्मोड़ा का प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार कत्यूरी राजा निम्बरदेव और चंद्र राजा दीपचंद ने किया था। ठीक, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और प्रमुख इतिहासकार की। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो है द हिमालयन गजेटियर, ब्रिटिश अधिकारी हैं एडविन एटकिंस, टी एटकिंस। इनके द्वारा यह पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास और कत्यूरी वंश को पहली बार नाम देने के लिए मुख्य स्रोत यहाँ पे है द हिमालयन गजेटियर। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसकी बुक है। ठीक है, एडविन टी एटकिंस की है। कुमाऊं के इतिहास की बात करें तो इतिहासकार बद्रीनाथ पांडे द्वारा जेल प्रवास के दौरान लिखी थी पुस्तक चंद्र राजवंश और उनके प्रशासन और कुमाऊं की जो सामाजिक संरचना था उसका सबसे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ यहाँ पे माना जाता है कुमाऊं का इतिहास बाय बद्रीनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो हिमालय परिचय, उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल सांक इन में इन्होंने क्या किया, सांकृत्यायन ने यहाँ की प्राचीन जाति जैसे कि कोल, किरात और खस, इसके इतिहास पर क्या है, प्रकाश डाला है। तो गढ़वाल के इतिहास की बात करें तो गढ़वाल के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय हरिकृष्ण रतूड़ी को जाता है, जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पे लिखा है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। अब बात करेंगे यहाँ पे आदि शंकराचार्य धामों का पुनरुद्धार की यहाँ पे बात करें तो उत्तराखंड में आगमन कब हुआ था आदि शंकराचार्य जी का? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था कत्यूरी राजवंश के शासनकाल के दौरान। बौद्ध धर्म का प्रभाव की यहाँ पे बात करें तो इसका कम करना इसका प्रभाव था। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों का जीर्णोद्धार किया और बद्रीनाथ मंदिर में मूर्ति की स्थापना, पुनर्स्थापना भी यहाँ पे की। ज्योतिर्मठ की स्थापना की बात करें तो शंकराचार्य ने जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो उनके द्वारा भारत के चारों कोने में स्थापित किए गए पवित्र और प्रतिष्ठित मठों में से एक है। और महासमाधि की बात करें इनकी शंकराचार्य जी की तो 820वीं ईस्वी के दौरान इन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ धाम में उन्होंने क्या किया, अपने प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लिए, जहां आज भी क्या उनकी समाधि यहाँ पे स्थित है। अब बात करेंगे कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक की और उसके पतन की। तो यहाँ पे बात करें तो सुभिक्षराज देव जो था इस संयुक्त कत्यूरी साम्राज्य का क्या था, अंतिम प्रतापी शासक था। ठीक है, सुभिक्षराज देव। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो अंतिम राजा था, वो शासक था, वो ब्रह्मदेव था। ठीक है, लेकिन जो प्रतापी शासक की बात करें तो सुभिक्षराज देव था। ठीक, क्योंकि जो ब्रह्मदेव था वो अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक क्रूर, अत्याचारी और विलासी प्रवृत्ति का यहाँ पे माना जाता था। ठीक है, और बैजनाथ की जो मुख्य शासक था, इसका अंतिम शासक ये ब्रह्मदेव था। और इसी ब्रह्मदेव को स्थानीय लोक जागर और लोक कथाओं में इसको अत्याचारी राजा ब्रह्मदेव को बीरमदेव या बीरमदेव के नाम से भी संबोधित करते थे। और जन विद्रोह और पतन की बात करें तो यहाँ पे बीरमदेव के अत्याचारों के कारण जनता ने विद्रोह किया और अंततः तैमूर लंक के आक्रमण और आंतरिक संघर्ष से कत्यूरी राजवंश का यहाँ पे पूर्णतः पतन हो गया। और इसके बाद देखें प्रांतीय क्षेत्र ग्रामीण विभाजन की, तो यहाँ पे प्रांत और उपरिक की बात करें, जो कि कत्यूरी काल में पूरा साम्राज्य प्रशासनिक सुगमता के लिए प्रांतों में विभाजित था और प्रांत के जो सर्वोच्च राज्यपाल थे उसको उपरिक कहा जाता था। विषय और विषयपति की बात करें तो प्रांतों के नीचे थे विषय यानी कि जिले, आज के डेट में जिनको जिले बोलते हैं, पहले कत्यूरी के टाइम पे विषय बोलते थे। और जिसका अधिकारी कौन होता था, विषयपति होता था। आज के टाइम पे जिला अधिकारी होता जैसे ये कहलाता था, जो कानून व्यवस्था और राजस्व के लिए जिम्मेदार यहाँ पे था। ठीक, मंडल, परगने और सिकदार की बात करें तो ये चंद काल में। ठीक, अभी यहाँ पे चंद की बात हो गई है, कोई नहीं, आगे भी हम चंदवंश पढ़ेंगे। देख लेते हैं। फिलहाल चंद काल में राज्य के थे मंडल और मंडलों को परगनों में यहाँ पे बांटा गया था। परगने के सैन्य प्रशासनिक अधिकारी को सिकदार यहाँ पे बोला जाता था। और गांव और स्थानीय व्यवस्था की बात करें तो चंद शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पे टैक्स वसूलने के लिए और राजा के जो आदेश है उसको लागू करने के लिए प्रधान, बूढ़ा या थोकदार जैसे स्थानीय पद यहाँ पे लागू किए गए थे। तो ये तो हो गए थोड़ी सी डिटेल में कत्यूरी राजवंश की। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन होगी, 10 क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्रों का जो संबंध है उत्तराखंड के किस प्राचीन राजवंश और राजधानी से माना जाता है? तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उनका जो संबंध है वो कत्यूरी यानी पौरव राजवंश से और ब्रह्मपुर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कत्यूरी शासनकाल में प्रभावतार नाम से जाना जाता है उच्च अधिकारी कौन था? तो जो प्रभावतार से नाम से जाना जाता था उसको बोलते थे भूमि की नाप जो करने वाला अधिकारी, उसको बोलते थे प्रभावतार। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध कत्यूरी राजा ने गढ़वाल में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण हेतु भूमि यहाँ पे दान में दी थी? तो बसंत देव था जिसने भूमि दान में दी थी। बात करें इसके बाद, और इसको क्या बोलते थे, गूढ़ भूमि बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे गूढ़ भूमि, ठीक है, गूढ़ भूमि बोलते थे इसको।
अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ जो कि बागेश्वर में है, इसके राजवंश को सर्वप्रथम कत्यूरी नाम देने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है एडविन टी एटकिंस को जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपने हिमालयन गजेटियर में कार्तिकवीर राजाओं के लिए पहली बार क्या है, कत्यूरी नाम यहाँ पे प्रयोग किया था। बात करेंगे इसके बाद, उत्तराखंड के किस शासक या राजवंश के शासनकाल के दौरान महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य यहाँ पे कुमाऊं गढ़वाल में आगमन हुआ था? तो एक कार्तिकेय यानी कि कत्यूरी राजवंश का समय पे इनका आगमन हुआ था। इसके बाद कत्यूरी राजवंश के अंतिम क्रूर या प्रतापी राजा के रूप में किसे जाना जाता है, जिसे जागर में वीरमदेव भी कहते हैं? तो ये ब्रह्मदेव हैं और ये अंतिम शासक हैं, ठीक है, कत्यूरी राजवंश के, जो अत्यधिक विलासी और क्रूर थे। बात करें इसके बाद, कत्यूरी प्रशासन में प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था और उनके अधीन रक्षक कौन थे? तो इनको ऊपरी या राज्यपाल इनको कहा जाता था। यहाँ पे बात करें, कत्यूरी काल में प्रशासनिक इकाई प्रांतों में बटी थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी ऊपरी यानी कि राज्यपाल कहलाता था, जो क्या है सीमाओं की रक्षा पर करता था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के चंद वंश के शासनकाल में सिरतान यानी कि मुख्य रूप से किस प्रकार का कर यहाँ पे हुआ करता था? सिरतान, तो यहाँ पे व्यापारिक लेन देन पर लगाया जाने वाला नगद यानी कि डायरेक्ट टैक्स था, नगद कर, इसको बोलते थे सिरतान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा नगर की नींव रखने या उसे चंदों की स्थायी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो यह था भीष्मचंद्र राजा बालो कल्याण चंद्र यहाँ पे थे, जिन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने के लिए यहाँ पे ये जो योजना थी इन्होंने भीष्मचंद्र ने बनाई थी। लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम किसने किया था? बालो कल्याण चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पूर्व दिशा में स्थित जो ऐतिहासिक खगवाड़ा का किला है यानी कि अल्मोड़ा में, वो किस चंद्र राजा द्वारा यहाँ पे करवाया गया था इसका निर्माण? तो ये भीष्मचंद्र ने करवाया था। और इसके बाद देखें, और इसके साथ ही देखें अन्य किले जो हैं, मल्ला महल किला जो कि रुद्रचंद्र ने बनाया था, तल्ला महल किला कल्याण चंद्र ने, और लाल मंडी या फोर्ट मोयरा किला भी कल्याण चंद्र ने बनाया था। अब हम बात करेंगे चंद्र राजवंश के इतिहास प्रमुख शासक की, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें संस्थापक की, तो यहाँ पे राजा सोमचंद्र द्वारा चंद्र राजवंश की स्थापना यहाँ पे हुई थी, जिन्होंने 700 ईस्वी यानी कि 11वीं सदी के आसपास चंपावत में इस वंश की नींव रखी थी। राजा भारती चंद्र की बात करें तो ये वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने नेपाल के डोडी राजाओं के अधीनता यहाँ पे अस्वीकार की थी और 12 वर्ष तक यहाँ पे युद्ध लड़कर कुमाऊं को पूर्ण यहाँ पे स्वतंत्र कराया था। और राजा रुद्रचंद्र की बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने क्या है, मुगल दरबार जाकर यहाँ पे भेंट की थी और इन्हें मुगलों से 84 माल यानी कि तराई क्षेत्र की जमीन यहाँ पे सनद यहाँ पे प्राप्त की, यानी कि सर्टिफिकेट दिया था। 1000 वर्ष का शासन की बात करें तो चंद्र राजवंश ने कुमाऊं के क्षेत्र पर लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया, जिसमें क्या है 60 से अधिक राजाओं ने समय समय पर यहाँ पर गद्दी संभाली थी, ठीक है। अब बात करेंगे चंद्र काल की ऐतिहासिक कर प्रणाली की। तो यहाँ पे जो फेमस है 36 रकम 32 कलम, तो यहाँ पे बात करें तो 36 रकम 32 कलम कहा जाता है चंद्र राजाओं की कर प्रणाली को। इसका अर्थ क्या है, जनता 36 प्रकार के राजकर और 32 प्रकार के उपकर यहाँ पे लागू थे जनता पे। सिरतान कर की बात करें तो चंद्र काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर था सिरतान, जो कि मुख्य रूप से केवल नगद रूप में भूमिपतियों, व्यापारियों और अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। और यहाँ पे बात करें कूद या भाग की, तो आम जनता या कृषकों से अनाज के रूप में लिया जाने वाला जो मुख्य भूमि का राजस्व कर था, उसे चंद्र प्रशासन के शब्दावली में कूद या भाग कहा जाता था। और विशेष आपातकालीन कर की बात करें तो सेना के खर्चे, युद्ध के समय और राजकीय उत्सवों या राजा के परिवार के लिए जनता से विशेष आपातकालीन कर जैसे कि मंगाकर, जूलिया कर यहाँ पे वसूले जाते थे। इसके बाद देखें राजधानी को स्थानांतरण और नगर निर्माण की, तो चंपावत से शुरुआत होती है। यहाँ पे ऐतिहासिक राजधानी जो कि चंपावत थी, सोमचंद्र ने सुरक्षा के उद्देश्य से राजबुंगा किला यहाँ पे बनाया था चंपावत में। और भीष्मचंद्र की योजना की बात करें तो चंपावत से राजधानी को मध्य कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रारंभिक और योजना की नींव किसने रखी थी? भीष्मचंद्र ने। और यहाँ पे बालो कल्याण चंद्र की बात करें तो भीष्मचंद्र की मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे बालो कल्याण चंद्र, इन्होंने 1563 में अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर में क्या किया, चंद्र साम्राज्य की स्थायी राजधानी यहाँ पे बनाई। और रुद्रनगर की स्थापना की बात करें तो तराई क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राजा रुद्रचंद्र ने उधम सिंह नगर में रुद्रपुर नगर की यहाँ पे स्थापना की। अब बात करेंगे ऐतिहासिक किले और सुरक्षा की, तो खगमरा किला, अच्छा ये बता दिया है मैंने पहले, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लालवंडी का किला राजा बालो कल्याण चंद्र ने और मल्ला महल किला यहाँ पे रुद्रचंद्र ने बनाया था। वफादार रक्षक जातियों की बात करें तो सोमचंद्र ने राजबुंगा किले के निर्माण के चारों ओर मेहरा और फरतियाल गुटों को तैनात किया था और चंद्र राजा किलों के चारों ओर क्या वफादार यहाँ पे सुरक्षा यहाँ पे रखी थी, ठीक। अब बात करें राजमुद्रा यानी की स्थिति और ऐतिहासिक प्रमाणिकता की, तो स्वतंत्र राजमुद्रा का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें उत्तराखंड के अन्य राजवंशों के विपरीत यहाँ पे पूरे चंद्र राजवंश के इतिहास में किसी भी राजा के नाम पे स्वतंत्र प्रमाणिक राजमुद्रा यहाँ पे कॉइन आज तक यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है, जो इम्पोर्टेंट वाली बात है।
प्रचलित मुद्राओं की बात करें तो व्यापार और विनिमय के लिए चंद राज्य में मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों की मुगल मुद्राएं, मुगल कालीन सिक्के, टका या रुपए जैसे और नेपाली सिक्के के यहाँ पे प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मुगल अधीनता का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें मुगल अधीनता स्वीकारने के बाद चंद राजाओं को अपने नाम के सिक्के ढालने की अनुमति यहाँ पे नहीं थी। वो केवल मुगल शासकों के नाम पर ही क्या है तराई में यहाँ पे सिक्के चला सकते थे। और अन्य अध्ययन के स्रोत बताते हैं कि मुद्राओं के अभाव के कारण इतिहासकार आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे अपने उनके ताम्रपत्र, पट्टों और राजकीय आदेशों पर ही यहाँ पे निर्भर हैं। अब बात करेंगे धार्मिक और कर मुक्त भूमि दान की। तो रौत भूमि की हम पहली बात करते हैं, जो कि वीरता पुरस्कार था। यहाँ पे युद्ध में अदम्य साहस और वीरता को दिखाने वाले जो सैनिक थे उनके परिवारों को कर मुक्त भूमि इनाम में दी जाती थी, उसको बोलते थे रौत भूमि। अगले हैं जागीर या व्रत भूमि, जो कि राज दरबार के प्रमुख विद्वान, राज्य ज्योतिषियों और राज वैद्यों को उनकी विशिष्ट सेवा के बदले यहाँ पे दी जाती थी, जो कि लगान मुक्त होती थी। जागीर या व्रत भूमि कहा जाता था। और अगला है गूढ़ भूमि, जो कि धार्मिक रूप से दी जाती थी। गूढ़ भूमि इसका स्वामित्व पूरी तरह मंदिर ट्रस्ट या मुख्य पुजारी के पास होता था। राजा की उस भूमि से कोई राजस्व यहाँ पर नहीं वसूल किया जाता था, ठीक है, वसूल नहीं किया जाता था। और बात करेंगे प्रमाणीकरण की राजकीय मोहर की। तो भूमि दान की इन व्यवस्थाओं को राजा तांबे के प्लेट यानी कि ताम्रपत्र इन पर अंकित करवाकर राज की मोहर यानी कि गिरदा के साथ यहाँ पे प्रमाणित करता था कि भविष्य में कोई विवाद यहाँ पे ना हो। अगला है यहाँ पे कुमाऊं पर बाहरी आक्रमण और सैन्य अभियान की हम बात करेंगे, जिसमें अशोक चल के आक्रमण के समय बात करते हैं। 1191 में नेपाल के जो मल्ल राजा अशोक चल थे, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के कत्यूरी क्षेत्रों पर बड़ा आक्रमण किया था, जिसका साक्ष्य क्या गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलता है। अगला है कराचल देव का सैन्य अभियान, जो कि 1223 ईस्वी में कराचल ने कुमाऊं पर सफल सैन्य अभियान चलाकर स्थानीय शासकों को अपने अधीन कर लिया था। बालेश्वर मंदिर में इनका ताम्रपत्र उत्कीर्ण यहाँ पे करवाया था। और बात करेंगे कत्यूरी साम्राज्य के विघटन की। तो नेपाली राजाओं के लगातार आक्रमणों ने कुमाऊं के केंद्रीय कत्यूरी साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, जिससे क्या हुआ चंदों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के यहाँ पे उदय का यहाँ पे मार्ग प्रशस्त हो गया था। ऐतिहासिक उल्लेख की बात करें तो नेपाल शासकों द्वारा जारी इन ताम्रपत्रों में तात्कालिक कुमाऊं के गढ़ों और कर व्यवस्था और उनके द्वारा नियुक्त स्थानीय सामंतों के नाम यहाँ पे इनका उस स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे मिलता है। बात करेंगे तिब्बत, गढ़वाल और अभियान और मुगल संबंध की। तो बाज बहादुर चंद का अभियान जो है, इन्होंने तिब्बत पर सफल सैन्य अभियान किया, वहां के राजा जो उनको पराजित किया और भोटिया व्यापारियों के लिए सरती नामक यहाँ पे व्यापार कर से मुक्ति यहाँ पे दिलाई थी भोटियाओं को राजा बाज बहादुर चंद ने। शाहजहां और बहादुर की उपाधि की बात करें तो बाज बहादुर चंद ने मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, इनके दरबार में उपस्थित होकर कीमती उपहार यहाँ पे भेंट किए थे, जिससे खुश होकर शाहजहां ने उन्हें क्या है बहादुर की शाही उपाधि यहाँ पे दी थी, इसलिए उसको बाज बहादुर चंद यहाँ पे कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के आक्रमण की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल के राजा मान साहब पे लगातार 7 बार असफल आक्रमण किया और जो 8वीं बार आंशिक सफलता मिली थी, जिससे क्या है कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार भी यहाँ पे मुख्य रूप से मनाया जाता है। और राजा कीर्ति चंद का विस्तार की बात करें तो राजा कीर्ति चंद के समय चंद सेना ने बार बार गढ़वाल की सीमाओं पर आक्रमण कर अलकनंदा नदी पर अपने पैर पसार लिए थे, जिससे क्या है दोनों राज्यों के बीच क्या स्थायी कड़वाहट पैदा हो गई थी। तो बात करें इसके बाद गोरखा का आक्रमण और चंद राजवंश के अंत की। तो यहाँ पे 1790 में जो हस्तिदल चौतुरिया था और अमर सिंह थापा, इसके नेतृत्व में 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और निर्णायक आक्रमण यहाँ पे हार गए थे चंद्रवाल। और इसके बाद बात करेंगे हवालबाग का ऐतिहासिक युद्ध की, जिसमें अल्मोड़ा के निकट हवालबाग के मैदान में चंद सेना और गोरखाओं के बीच यहाँ पे अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें चंदों को बुरी तरह से ऐतिहासिक पराजय प्राप्त हुई। और यहाँ पे बात करेंगे अंतिम शासक की, तो महेंद्र चंद यहाँ पे चंद शासन का राजवंश का अंतिम शासक था, जो कि युद्ध में पराजित होकर यहाँ पे अंतिम राजा सिद्ध हुए और इसी के साथ चंद वंश का हमेशा के लिए यहाँ पे समाप्त हो गया। बात करें यहाँ पे गोरखियाली की, तो कुमाऊं में यहाँ पे चंदों के अंत के बाद कुमाऊं पर गोरखाओं का अत्यधिक दमनकारी और क्रूर सैनिक शासन यहाँ पे स्थापित हुआ, जिससे क्या है स्थानीय इतिहास और लोक भाषा में गोरखियाली इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ हो गया चंद वंश और कत्यूरी वंश के बारे में। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे बात करेंगे चंद राजवंश का कौन सा अंतिम शासक था जिसे गोरखाओं ने हवालबाग के युद्ध में 1790 में पराजित करके चंद शासन का समाप्त यहाँ पे किया था। तो ये महेंद्र चंद था, इसके समय पे गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस ऐतिहासिक रियासत या राजवंश के शासनकाल में ही एक भी प्रमाणित राजा के नाम पे कॉइन यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई? तो चंद राजवंश के यहाँ पे कोई भी प्रमाणिकता यहाँ पे मिलती नहीं है कॉइन के रूप में, यानी कि मुद्रा के रूप में। इसके बाद देखें अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किला, खगमरा किला और मल्ला महल किला, इन सभी का निर्माण सामूहिक रूप से किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो चंद शासक द्वारा करवाया गया था। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है
चंद शासनकाल में राजा सोमचंद्र द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए 4 किलेदार क्या कहलाते थे? तो ये कहते थे 4 चौथानी। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद प्रशासन में वो भूमि जो धार्मिक कार्यों, मंदिरों की पूजा अर्चना के लिए कर मुक्त दान की जाती थी, उसे क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे गूंठ भूमि। ठीक है, उसके बाद देखें, चंपावत के ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर से प्राप्त प्राचीन शिलालेख का संबंध किस बाहरी नेपाली क्राचल देव शासक से रहा है? तो यह है क्राचल देव। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया है। ठीक है, कोई नहीं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में 1223 ईस्वी में एक ताम्रपत्र मिला है जो क्राचल देव यानी कि कुमाऊं की विजय की पुष्टि यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राजवंश का प्रतापी शासक कौन था जिसने तिब्बत और गढ़वाल पर सफल सैन्य अभियान किया और दिल्ली से बहादुर की उपाधि यहाँ पे पाई थी? तो यह थी बाज बहादुर चंद्र। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं के काल में जनता से लिया जाने वाला प्रसिद्ध 36 कर यानी कि 36 रकम 32 कलम किस कर प्रणाली का यहाँ पे अंत किया था? तो ये गोरखा शासकों ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे चंद राजवंश के संस्थापक जो सोमचंद्र थे, इन्होंने अपनी पहली राजधानी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित की थी? तो चंपावत में की थी चंद राजवंश की राजधानी। उसके बाद देखें, चंद काल में गांवों के स्तर पर कर वसूलने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियुक्त जो स्थानीय मुखिया थे, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको बोला जाता था थोकदार या प्रधान को बोला जाता था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक से जुड़े सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ी सी ब्रीफ थी उसकी। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में उत्तराखंड के इतिहास की, जिसमें गोरखा शासन, पवार राजवंश और ब्रिटिश शासनकाल को हम अच्छे से देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।